Okay. So, in today's session, we are going to cover rotting oranges and boundary traversal problem. So, rotting oranges में like what's the problem statement is we are given n cross m matrix. A matrix is given which is n cross m. अब इस केस में हमारे पास तीन कंडीशंस के साथ गिवन है जो भी हमारा सेल होगा उसके अंदर आइदर हमें 0 गिवन होगा विच मीन्स एम्प्टी सेल है वो और 1 गिवन होगा विच मीन्स उसके अंदर जो ऑरेंज होगा वो फ्रेश ऑरेंज है या फिर 2 गिवन होगा दैट मीन्स कि जो ऑरेंज है वो रोटन है। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जो भी रोटन ऑरेंज है उसके अगर एडजेसेंट सेल में एडजेसेंट सेल्स मीन्स उसके राइट साइड में उसके लेफ्ट साइड में उसके डाउन में और उसके अप डायरेक्शन में अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज है तो वो एक यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो उसको रॉट कर देगा। सो तो हमें ऐसा अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स निकालने हैं जिससे हमारे जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस हमें गिवन है वो सारे रॉट हो जाएं। इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? Can you please zoom a little bit? Sure. Is it visible now? Yes. सो अभी के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है कि अगर हमें 0 गिवन है दैट मीन्स एम्प्टी सेल है, 1 गिवन है दैट मीन्स फ्रेश ऑरेंज है एंड 2 गिवन है दैट मीन्स कि वो रोटन ऑरेंज है और हमें टोटल मिनट्स बताना है, यूनिट ऑफ मिनट्स बताना है जिसमें हमारे जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो रोटन ऑरेंजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि हमारे जो फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो हमारे रोटन ऑरेंजेस में कब कन्वर्ट होंगे कि हर एक जो रोटन ऑरेंज है उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, डाउन में और अप में वो एक यूनिट ऑफ टाइम के बाद उनको रॉट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास नॉर्मल कोई भी एक केस है जिसमें हमारे पास लेट्स से हम यही वाला केस लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा रॉटन ऑरेंज है एंड देन हमारे पास फ्रेश ऑरेंजेस है एंड हमारे पास एम्प्टी सेल है एंड देन दिस। तो अभी हम नॉर्मली सोचते हैं कि इसको बेसिक अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स ट्राइवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा रोटन ऑरेंज है। ठीक है, तो अभी मैं जो फर्स्ट टाइम चल रही हूँ, मैं अपना फर्स्ट टाइम लूप लगा रही हूँ, तो उसमें मेरा क्या है कि 2 है। अब 2 के पास में आई तो मैं देखूंगी कि सबसे पहले मैं सेल में ये चेक करूंगी कि 2 है। इफ इट्स 2 तो मैं अब चेक करूंगी कि मुझे इसके राइट में जाना है, मुझे इसके डाउन में जाना है, मुझे इसके अप में जाना है, मुझे इसके लेफ्ट में जाना है, राइट। सो अब जब मैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इसके यहाँ पे राइट में जा रही हूँ तो अब मैं चेक करूंगी कि ये जो राइट में यहाँ पे मेरा 1 है या नहीं है। अगर ये 1 है तो मैं इसको 2 से कन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट टाइम यूनिट ऑफ टाइम आएगा उसमें ये जो फ्रेश ऑरेंज था ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये फिर उसके बाद डाउन में जाएगा, डाउन में भी इसको फ्रेश ऑरेंज मिला एंड इसने उसको रॉट कर दिया। अब मैं इसके जब लेफ्ट में जाऊंगी तो मेरे पास सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन चेक करूंगी कि क्या ये जो सेल की बात मैं कर रही हूँ क्या ये मेरा सेल मैट्रिक्स के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये चीज मेरे मैट्रिक्स के अंदर लाई नहीं कर रही क्योंकि इसमें जो हमारा रो आएगा वो -1 आ जाएगा, सॉरी रो 0 आएगा, कॉलम -1 आ जाएगा। जो कॉलम -1 है वो हमारा मैट्रिक्स से बाहर है, इस वजह से मैं इसको चेक नहीं कर पाऊंगी। सेम जब मैं ऊपर जाऊंगी तो मेरा जो रो होगा वो -1 हो जाएगा, अब इसको भी मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। सो हमने एक मिनट के बाद हमारे मैट्रिक्स की ये कंडीशन है कि हमारे पास ये रोटन ऑरेंजेस हैं और बाकी हमारे पास फ्रेश ऑरेंजेस हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड लेते हैं, सेकंड उसमें चलते हैं। अब सेकंड उसमें हम फिर जाके चेक करेंगे कि हमारे पास 2 कहाँ पे है एंड वो 2 अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स हैं, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, उनको कैसे वो 1 से 2 पे कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स रोटन ऑरेंजेस को फ्रेश ऑरेंजेस को रोटन ऑरेंजेस में कन्वर्ट कर रहा है। देन फिर मैं अगेन सेकेंड टाइम के लिए इसमें सेम लूप लगाऊंगी। अब मैं देखूंगी कहाँ मेरा 2 है, ये वाला हमने पहले कवर कर लिया था। अब इसके लिए अब इसके लिए सेम चीजें फॉलो होंगी।
फर्स्ट मैं राइट में जाऊंगी, देन मैं डाउन में जाऊंगी, देन मैं लेफ्ट अप जाऊंगी एंड देन मैं लेफ्ट में जाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाला तो मेरा जो है सेल वो मैट्रिक्स के अंदर भी लाई कर रहा है, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 है। सो मैं इसको रॉट कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ये 2 हो जाएगा। देन फिर मैं डाउन जाके देखती हूँ कि ये जो है ये मेरा मैट्रिक्स के अंदर लाई कर रहा है एंड नाउ इट बिकम्स 2। ऐसे ही मैं सब्सिक्वेंटली चेक करूंगी। सो ये मेरा सेकेंड टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है। फिर एक और लूप लगेगा जिसमें मैं पूरे मैट्रिक्स को फिर से कवर करूंगी एंड देन अगेन आई चेक कि जो मेरा 2 जो मैंने लास्ट टाइम 2 बनाया था, इसको और इसको, इनके फिर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करनी है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा एंड इसके अंदर ये वाला चेंज होगा, तो इसको 2 कर दूंगी। फिर सेम नेक्स्ट एक और टाइम फ्रेम में जाऊंगी जिसपे ये वाला रोट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच। मतलब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम इस वे में सोचेंगे कि ऐसे करना है। बेसिक अप्रोच थोड़ा माइंड में क्लैरिटी हो रही है कि क्या हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। गुंजन, आई हैव अ डाउट। सो इसमें जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ 0,0 एंड देन यू फिर उसके बाद आपने 0,12 कन्वर्ट हो गया एंड देन 1,0 2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, देन फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टू एक साथ रॉट जो फ्रेश ऑरेंज है उसको रॉटन करेंगे या फिर एक एक करके करना चाहिए? हमारे पास टू है जो है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक रॉटन ऑरेंज यहाँ पे था और एक रॉटन ऑरेंज यहाँ पे था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट टाइम इसको आइटरेट करेंगे तो हम हर एक रो हर एक कॉलम में जाएंगे एंड वी विल चेक कि कोई रॉटन ऑरेंज तो नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लेट्स से कि मैं रो वाइज ट्राइवर्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, मुझे यहाँ पे कोई भी रॉटन ऑरेंज नहीं मिला। देन आई केम टू सेकेंड रो एंड सेकेंड रो में मुझे यहाँ पे रॉटन ऑरेंज मिला। तो जब यहाँ पे रॉटन ऑरेंज मिलेगा देन आई विल सी कि इसके राइट में, इसके डाउन में एंड देन इसके अप साइड में एंड देन इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे भी फ्रेश ऑरेंज तो नहीं है। अगर फ्रेश ऑरेंज है दैट मीन्स ये उसको रॉट कर देगा। तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगी इन सब चीज़ों पे। एंड देन फिर उसके बाद मैं थर्ड रो पे जाऊंगी। देन मेरा यहाँ पे मैंने रॉड देखा, देन अगेन मैं इसके राइट में देखूंगी, अगेन इसके मैं डाउन में देखूंगी एंड अप में देखूंगी एंड लेफ्ट में देखूंगी कि कहीं कोई फ्रेश ऑरेंज तो नहीं है। इफ देयर इज अ फ्रेश ऑरेंज देन ये उनको रॉट कर देगा। पूरी मैट्रिक्स में हर एक सेल को चेक करना है फॉर रॉट ऑरेंजेस एंड देन जो भी रॉट ऑरेंज निकला है देन उसके हमें साइड्स को उसके एडजेसेंट सेल्स को ट्राइवर्स करना है। इज दैट आंसर योर क्वेरी? यस, थैंक यू। ओके, सो दिस इज द बेसिक अप्रोच जो हम यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें बेसिक अप्रोच क्लियर है तो वी विल मूव ऑन टू सॉल्यूशन कि Gunjan, यस yeah, it will not impact on empty cell, right? इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन एम्प्टी सेल बिकॉज एम्प्टी सेल में हमारे पास कोई भी ऑरेंज नहीं पड़ा है जो रॉट हो पाए। सिर्फ रॉटन ऑरेंजेस फ्रेश ऑरेंज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। Okay, so what will be the answer of last example? It's 1. लास्ट एग्जाम्पल, Yeah. यस इट्स 1 क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम में हमारे जितने भी ऑरेंजेस थे वो हमारे रॉट हो गए हैं। वेट, Okay. अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एंड ये सो अब क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली इसका आंसर -1 होगा क्योंकि देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल केस। अगर बाय चांस मेरे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे मेरा 1 है एंड देन नाउ अब इस केस में आप बताओ मुझे कि क्या होगा। Yeah, there will not be any impact. So, यस तो इस केस में आंसर -1 होगा एंड इस केस में हमारे पास आंसर 2 होगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक रॉटन ऑरेंज आएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सारे 2s में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम सेकंड उसमें जाएंगे तो ये वाला जो रॉटन होगा, ठीक है, यस तो इस केस में भी हम रॉट नहीं कर पाएंगे इसको। exactly. तो One. -1 विल बी द आंसर।
बिकॉज हम कितने भी टाइम फ्रेम्स इंक्लूड कर ले हम उसको रॉट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट वाले ऑरेंज को. Okay. Okay, got it. Yes. Okay. So अभी जो हमने अप्रोच पढ़ा, लेट्स डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ कोड. तो अभी हमारे पास सबसे पहले हमें जो भी ग्रिड दिया है उसका हमने रोज निकाल दिया कि कितने नंबर ऑफ रोज है एंड देन कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे Can you हमारे please zoom in little bit? sure. Is it visible? No. Yes. So हमें एक ग्रिड गिवन है. हमें एक ग्रिड गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है. उस मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज निकाल लिया एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया. अभी के लिए हम यूनिट ऑफ टाइम बताते हैं हमें, उस यूनिट ऑफ टाइम के लिए अभी हम हमारा जो रेफरेंस है उसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं. जैसे हम यूनिट ऑफ टाइम 1 से स्टार्ट कर देते हैं ना, कि फर्स्ट टाइम हम जो भी अपने मैट्रिक्स में जा रहे हैं 0th टाइम पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम के बाद इतना हो जाएगा, तो उसको हम जस्ट अभी 2 कंसिडर कर रहे हैं. ये मैं बताऊंगी बाद में कि हम 2 क्यों कंसिडर कर रहे हैं. सो अभी के लिए हम 2 कंसिडर कर रहे हैं. फिर हमने क्या किया था, एक टाइम फ्रेम लेने के बाद हम उस पूरी मैट्रिक्स में ट्राइवर्स कर रहे थे कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें हम ट्राइवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारे रोटन ऑरेंजेस जो भी हैं उनको हम उनके हम एडजेसेंस वो चेक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम ये ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये ले लेते हैं हमने. तो हमने रोज कैलकुलेट की, जो हमारी रोज है दैट आर 3 रोज है हमारे पास और कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं. अभी के लिए हमने जो टाइम स्टैम्प है वो 2 ले लिया. लेट्स से हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. देन हम क्या करेंगे, अब पूरे इसी मैट्रिक्स में हम ट्राइवर्स करेंगे. सो हमने क्या किया, अब इसमें एक डायरेक्शंस ली हुई हैं. डायरेक्शंस इज कि हमें जो हमें अप जाना था, डाउन जाना था, राइट जाना था एंड देन लेफ्ट जाना था, वो चीजें हैं. अब -1 0 है, दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं. 0 1 है मतलब हम डाउन में जा रहे हैं. देन 1 0 है, हम राइट में जा रहे हैं एंड देन 0 -1 है. सो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स जहाँ जहाँ आप जा रहे हो. फिर उसके बाद टू बी कंटिन्यूड एक बुलियन वेरिएबल लिया है. अब ये बुलियन वेरिएबल क्यों लिया है, जब हम ये चीजें देख रहे थे कि जब हम सारी चीजें ये कर रहे थे तो हम बार बार क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स को ट्राइवर्स कर रहे थे. सो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम मैट्रिक्स को ट्राइवर्स करते रहेंगे लेकिन हमारे कोई भी ऐसा, या तो सारे के सारे ऑरेंजेस रॉट हो चुके होंगे, या फिर आप कितनी बार भी मैट्रिक्स ट्राइवर्स कर लो, अगर कोई ऑरेंज शॉट नहीं हो रहा, जैसे पिछले वाले सिनेरियो में था कि इसमें जो 1 है वो ऑरेंज कभी रॉट होगा ही नहीं, तो वो सेम टाइम फ्रेम में चलेंगे. तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है कि अगर हमारे पहले मैट्रिक्स ट्राइवर्स करने से पहले कोई जो भी चीज उसकी कंडीशन है, जो भी वो स्टेट में है, एंड देन मैट्रिक्स ट्राइवर्स करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स का स्टेट है, अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो इस टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं कि या तो हमारे सारे ऑरेंजेस रॉट हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो हम उनको रॉट नहीं कर सकते हैं. सो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो के हर एक कॉलम में जा रहे हैं एंड देन उस कॉलम के एक पर्टिकुलर सेल में जा रहे हैं. जैसे अब यहाँ पे मैं 0 पे गई. अब 0 पे जाके क्योंकि हमारा टाइम स्टैम्प 2 है, सबसे पहले हमें 2 वालों को चेक करना है कि बिकॉज 2 आर द रॉटन ऑरेंजेस एंड उन्हीं 2 जो है वो फ्रेश ऑरेंजेस पे इम्पैक्ट करेंगे. तो अगर किसी भी हमारे सेल का 2 है, मतलब अगर उसका जो सेल है उसके अंदर 2 है, देन हम उस 2 के सारी डायरेक्शंस को कवर करेंगे. उसको हम राइट में कवर करेंगे, लेफ्ट में कवर कर, डाउन में कवर करेंगे, लेफ्ट में कवर करेंगे एंड टॉप में कवर करेंगे. तो जैसे ही हमें कोई भी एक ऐसा सेल मिल जाता है जहाँ पे रॉटन ऑरेंज है, वहाँ की हम सारी डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे. इसलिए यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया है जिसमें हम
रो को चेंज कर लिया हमने और कॉलम को चेंज कर लिया। अब रो और कॉलम को चेंज करने के बाद अब जैसे ये वाला 2 है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसका राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट जो है वो वैलिड नहीं है, और जो इसका अप है डायरेक्शन में वो भी वैलिड नहीं है। सो विल ऑलवेज चेक कि हमारा जो भी रो हमारी फॉर्म्ड हुई है, जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नया बना है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उससे वो कम होना चाहिए। एंड सेम कॉलम के साथ है, ये चीज होनी चाहिए। अब अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो हमारा इस मैट्रिक्स के अंदर लाई करता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 0 है या 1 है। इन केस अगर वो 0 है तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा उससे हमारा, क्योंकि उसको हम एम्प्टी सेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें, प्लस वो रॉटन ऑरेंज वो फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए। सो वी विल चेक कि अगर वो फ्रेश ऑरेंज है, अगर वो सेल में उसकी वैल्यू 1 है, देन हम उसको क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प +1 से असाइन कर देंगे। सो व्हाट वी डू इज कि अभी इस टाइम 2 था हमारा यहाँ पे, तो हम इसको 3 से इसको चेंज कर देंगे। हमने यहाँ से टाइम फ्रेम इसको टाइम स्टैम्प को चेंज इसलिए किया है ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो 3 के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग है, हम 3 रिसेंट टाइम्स में अभी रॉट हुआ है, तो अब 3 के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे नेक्स्ट वाले उसमें, उसको हम चेंज करेंगे। एंड जैसे ही हम कोई भी चेंजेस करते हैं अपने एक ट्राइवर्सल में, उसको हम टू बी कंटिन्यूड को ट्रू कर देंगे। दिस इज बेसिकली अ फ्लैग। फिर हम वापस से क्योंकि हम इसमें टू बी कंटिन्यूड ट्रू हमने भेजा, वाइल ट्रू है, अगेन हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होने के बाद व्हाट वी डू इज, ये वाला 2 था तो इसका ये वाला 3 हो गया यहाँ पे। अब जब अब वापस हम आ रहे हैं, टाइम स्टैम्प इस बार 3 है, देन अगेन वी विल ट्राइवर्स द सेम मैट्रिक्स और फिर हम चेक करेंगे कि जो भी मेरा ग्रिड रो और कॉलम, जो भी मेरा सेल आईडी है वो 3 हो। अब जैसे ही ये 3 हुआ तो ये इसकी सारी डायरेक्शंस में जाएगा, इन सारी डायरेक्शंस में जाके वो चेक करेगा कि कोई फ्रेश ऑरेंज तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा एंड हमारा टू बी कंटिन्यूड फॉल्स ही रहेगा। अगेन ये 3 इस 3 के लिए चेक करेगा, रो वाइज ट्राइवर्स कर रहा है ये, एंड देन अगेन इसके लिए चेक करेगा, तो हमारा टू बी कंटिन्यूड फॉल्स रहेगा। दैट मीन्स सिर्फ हमने 2 ही बार लूप चलाया और ये पूरे जो भी ऑरेंजेस हैं वो रॉट हो गए। फिर अब वो जो स्पेशल केस था जो अभी प्रीवियस में हमने देखा कि इस केस में क्या हो रहा था कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि एक फ्रेश ऑरेंज बच सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में कि जो ये रॉटन ऑरेंज है इसका कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े, तो हमें मैट्रिक्स में जाके हमें चेक करना है कि अभी भी कोई फ्रेश ऑरेंज है या नहीं है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस ट्राइवर्सल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हर एक रो के हर एक सेल में जाके हम चेक कर रहे हैं कि अभी भी कोई फ्रेश ऑरेंज है या नहीं है। इफ देयर इज अ फ्रेश ऑरेंज और वो रॉट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न -1 कि वो रॉट नहीं कर पाएंगे हम। आफ्टर दैट अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज हमें नहीं मिल रहा है तो हम टाइम स्टैम्प -2 रिटर्न कर देंगे, बिकॉज हमने जो अपना टाइम स्टैम्प था जो हम रेफरेंस लेके चल रहे थे वो 2 से स्टार्ट कर रहे थे। 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहे थे बिकॉज हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 2 जो है वो रॉड गिवन है एंड देन उसी से हम 2 को 3 कर रहे थे। इस टाइप से हम वी वर गोइंग थ्रू। सो ये बेसिक अप्रोच थी जो हम सोच सकते हैं कि अगर हमें ये गिवन है प्रॉब्लम तो हम ऐसे इसको करेंगे। इसमें कोई डाउट है? इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक तो ये कि हम हर टाइम, मतलब अगर हम अपनी प्रोसेस को एक बार थोड़ा एनालाइज करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो ये वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। अब वाइल लूप के अंदर हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि ये जो रन रोटिंग प्रोसेस है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n×n है, n×m है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसको हम बार बार चला रहे हैं। सो इट शुड बी मल्टीप्लाई ऑफ m×n, राइट। अब m×n में अब डिपेंड करता है हमारा जो ये वाइल लूप है ये कितने टाइम्स चल सकता है। तो इन द वर्स्ट केस जो हमारा वाइल लूप चलेगा वो मैक्सिमम ऑफ m×n टाइम्स ही चल सकता है, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम
लेट्स से हमारे पास ये वाला सिनेरियो है, अब इस केस में हमारा जो व्हाइल लूप है वो कितनी बार चल रहा होगा मैक्सिमम? फर्स्ट टाइम में ये इसको रॉट करेगा, सेकेंड टाइम में ये इसको करेगा, देन नेक्स्ट टाइम फ्रेम में इसको करेगा, देन धीरे धीरे, बिकॉज सो मैक्सिमम जो होगा हमारा वो m इंटू एन का स्क्वायर होगा, m इंटू एन इंटू m इंटू एन। ओके। हाँ, क्योंकि ये हमारी बेसिक अप्रोच थी, जैसे हम सोच रहे थे हमने वही चीज हमने कोड करके लिख दी है। ओके। सो यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है तो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड विद द एफिशिएंट सॉल्यूशन। गुंजन, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, जस्ट एग्जांपल जो टॉप वाला, इसमें जैसे टू देयर इज अ, हाँ दिस वन, दिस वन, ओके। हाँ हाँ यस, इसमें एक तो टू एकदम टॉप राइट कॉर्नर है एंड टू इज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। सो यस, फर्स्ट आपने उसको थ्री किया, दैट इज अंडरस्टूड, ओके। फिर जो नीचे जो थ्री है, इज इट फोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेकंड टाइम फ्रेम में काउंट हो रहा है। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम था, राइट? यस यस। राइट। तो अब सबसे पहले जो हम जब ट्रैवर्स करेंगे, जो हमें 2 मिला है वो हमें यहाँ पे 2 मिला है, तो हमें क्या करना है, इसके चारों डायरेक्शन में हमें 3 कर देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रेम में हमें ये वाले इसको रोट कर देगा, राइट? यस। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 मिल गया था, अब हम फिर से ट्राइवर्स करेंगे, अपना सेकंड रो में जाएंगे। सेकंड रो में जाने के बाद यहाँ पे हमें 1 मिला, एंड देन हम थर्ड रो में गए, हमें यहाँ पे 2 मिला। जैसे ही हमें यहाँ पे 2 मिला, तो हम इसके राइट साइड में जाएंगे, इसके अप में जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे एंड इसके डाउन में जाएंगे। तो अब ये दोनों इनको रोट कर देगा। हमें एक बार पूरा मैट्रिक्स को ट्राइवर्स करना है, ओके ओके गॉट। क्योंकि जो भी ऑरेंज यहाँ पे पड़ा है और जो भी ऑरेंज यहाँ पे पड़ा है, जैसे ही 1 मिनट बीतेगा इसके साथ वाले सारे रॉट हो जाएंगे, और वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, वो 1 ही मिनट में हो रहे हैं। बट अगर कोई ऑरेंज इसके साथ होता है, मतलब अब जैसे 3 है, इसके साथ यहाँ पे कोई ऑरेंज होता, तो अब क्योंकि ये हमारे सेकेंड टाइम ऑफ यूनिट में हमारा रॉट हुआ है, तो क्योंकि पहले तो ये 1 था तो फर्स्ट टाइम पे इसका कोई असर नहीं था। अब सेकेंड टाइम में जब ये रॉट हो गया है, तो अब जब हम सेकेंड टाइम मैट्रिक्स को रन करेंगे, तब ये इसको रॉट कर पाएगा। ओके अंडरस्टूड, ओके थैंक यू। सो अभी ये हमारी बेसिक अप्रोच थी। लेट्स नाउ डिस्कस द एफिशिएंट सॉल्यूशन। सो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स या मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ऑलवेज थिंक इन द डायरेक्शन कि आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ सोचना है। यू कैन यूज BFS और DFS, आइदर ऑफ दिस थिंग। तो इस अप्रोच में एक बार थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे शायद ये लग सकता है। तो अभी इसके लिए वी आर यूजिंग BFS। तो हमारा BFS में क्या होता है कि हमें कोई भी क्यू लेंगे, उस क्यू के अंदर हम जो भी हमारे रॉटन ऑरेंजेस होंगे, फर्स्ट टाइम हम उनको डालेंगे, एंड देन वो रॉटन ऑरेंजेस को हम फिर उनके एडजेसेंट सेल्स को ट्रैवर्स करेंगे। तो इस केस में हम एक बार मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से ये हमें गिवन कोई भी मैट्रिक्स है और हमने एक क्यू ले लिया है। इस क्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार मैट्रिक्स हमने ट्राइवर्स की, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो रोटन ऑरेंजेस है वो कहाँ कहाँ पे है। लेट्स से वो रोटन ऑरेंजेस एक तो यहाँ पे है और एक हमारा यहाँ पे है। सो हम क्या करेंगे, दिस इज
दिस इज 0,2 पे एक हमें मिल गया रॉटन ऑरेंज एंड एक हमें मिल गया 2,0 पे। हम ये क्यू बना लेंगे, प्लस उसके बाद हम एक पेयर डाल देंगे -1, -1 का। दिस इज टू शो कि हम एक राउंड ऑफ जो मैट्रिक्स है, एक राउंड ऑफ एक बार हम कवर कर चुके हैं उस मैट्रिक्स को। सो यहाँ पे हम अपना टाइम स्टैम्प इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 को गैदर कर लिया कि ये हमारे 2 हैं, एंड देन उसके बाद हमने -1 यहाँ पे -1 एज अ डिलिमिटर ऐड कर दिया। अब जब हम इसको फर्स्ट बार ट्राइवर्स कर चुके हैं, तो इसके जो भी राइट साइड में होगा, जो भी अप डायरेक्शन में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा और जो भी डाउन साइड में होगा, वो सब रोट हो जाएंगे। तो अब सेकेंड टाइम क्या होगा, ये 2 हो गया, जैसे हम 0,2 की बात कर रहे हैं, तो अब इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे, इसके साथ वही 4 डायरेक्शंस बनेंगे, -1 0 0 1 1 0 एंड 0 -1। तो हम इसका देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसका जो लेफ्ट है उसको हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, एंड जो इसका डाउन है उसको हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। जैसे जैसे हम उसको 2 से रिप्लेस करते जा रहे हैं, हम अपने ये जो जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया 0,1 में, एंड हमने फिर चेंज किया 1,2 में। तो ये हम अपने उसमें ऐड कर देंगे, क्यू में ऐड कर देंगे एंड इसको पॉप कर देंगे। एंड जो सेकंड हमारे पास आया था वो हमारा आया था 2,0 पे, यहाँ पे आया था। तो इसके एडजेसेंट्स देखेंगे, इसका हम राइट साइड में देखेंगे, इसका हम अप डायरेक्शन में देखेंगे, इसका हम लेफ्ट में देखेंगे, इसका हम डाउन में देखेंगे। सो अब जो इसका है सिर्फ अप वाले उसमें हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कंडीशंस क्या है कि जो भी हमारा सेल है वो मैट्रिक्स के अंदर लाई करना चाहिए, प्लस जो भी ऑरेंज है वो फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए, एम्प्टी सेल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हमने इसमें किया 1,0 पे किया, तो 1,0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्यू से रिमूव कर देंगे इसको। देन हमारे पास एक डिलिमिटर आया, इसका मतलब क्या है कि एक टाइम फ्रेम बीत चुका है, सो वी कैन ऐड +1 टू आवर दिस, बिकॉज हम जितने भी फर्स्ट टाइम पे जो 1 थे, जो 2 के साथ थे, उनको हम रॉट कर चुके हैं, इसलिए हमारा एक टाइम फ्रेम ऐड हो गया है। देन डिलिमिटर को हम सेम एज अ डिलिमिटर ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास 0,1 है। अब 0,1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे जो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे एंड देन अप में जाएंगे। तो हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला सेल जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एंड देन इसको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम 1,2 पे जाएंगे। 1,2 में, सॉरी ये 2 हो गया था। 1,2 में हम फिर से चेक करेंगे कि इसके राइट में, इसके डाउन में, इसके लेफ्ट में, इसके अप में कोई ऐसी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। देन हम 1,0 में जाएंगे, सॉरी 1,2 इज दिस वन। इस केस में हमारा जो डाउन है उसमें कंडीशन हो रही थी सेटिस्फाई, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2,2 को। एंड देन 1,0 में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट में नहीं है, डाउन में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है एंड टॉप में नहीं है। फिर हमने एक डिलिमिटर देखा, मींस हम 2 बार मैट्रिक्स को ट्राइवर्स कर चुके हैं, तो हम इसको +1 ऐड कर देंगे। देन हम 2,2 पे गए। 2,2 पे जाने के बाद विल सी कि यहाँ पे भी कोई सेल, ये वैलिड सेल नहीं है, ऊपर भी हमारे पास कोई भी वैलिड सेल नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। देन हमारे पास एक डिलिमिटर आया। अब हमने ये देखा कि जो डिलिमिटर है वो अकेला है, मतलब क्यू का जब साइज है वो सिर्फ 1 है और उसके अंदर डिलिमिटर है, दैट मीन्स हम सारे सेल्स को प्रोसेस कर चुके हैं। सो दिस इज द अप्रोच जो हम यूज करेंगे अभी। इसको बस हम कोड देख लेंगे। तो अप्रोच में कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। नो मंजू। ओके गुड। तो फिर हम इसका हमने यहाँ पे सबसे पहले एक
क्यू लिया है एंड क्यू के अंदर हम क्या ले रहे हैं, पेयर ले रहे हैं। जैसे हमने लिया था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट है उसका और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे ही हमने इंटीजर कॉमा इंटीजर का एक पेयर ले लिया है। एंड इसमें एक चीज और है जो हमारा वो स्पेशल केस था जिसमें देयर मे बी अ चांसेस कि हमारे फ्रेश ऑरेंज जो हमारे रॉटन ऑरेंजेस हैं वो एक फ्रेश ऑरेंज को कभी रॉट कर ही नहीं पाएंगे। सो वो वाला केस कंसीडर करने के लिए हमने फ्रेश ऑरेंजेस को एक बार के लिए हमने 0 ले लिया एंड देन हम क्या कर रहे हैं, अभी पूरे के पूरे मैट्रिक्स को ट्राइवर्स कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स को ट्राइवर्स किया था उस ट्राइवर्सल में हम चेक करेंगे कि जिस भी सेल में 2 है, जिस भी सेल में हमारा रोटन ऑरेंज है उसमें हमने जो ऐड किया था फर्स्ट टाइम, हमने जो क्यू में ऐड किया था वो हम ऐड कर देंगे सारे पेयर्स। प्लस हम एक फ्रेश ऑरेंज का भी मेंटेन करके चल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास टोटल फ्रेश ऑरेंजेस हैं। देन उसके बाद हम अपने क्यू में -1 ऐड कर देंगे सो दैट कि ये हमारा एक बताएगा कि कितनी बार हम मैट्रिक्स को ट्राइवर्स कर रहे हैं। देन हर एक डायरेक्शन में जाएंगे हम। जैसे हमारा 2 था तो जैसे ही जो 2 था उसके लेफ्ट में जाना, उसके राइट में जाना, उसके अप डायरेक्शन में जाना, उसके डाउन डायरेक्शन में जाना। फिर हम जब तक लूप चलाएंगे, ये वाला जो क्यू वाला प्रोसेस है ये हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेयर को उठाना है। जैसे ही हमने एक पेयर लिया तो जो हमारी रो होगी दैट इज स्टोर्ड एज की, ये हमारी रो है एंड सेकेंड वाला हमारा कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि हमारा -1 तो नहीं है। जैसे ही -1 होगा तो हम क्या करेंगे, एक हमारा यूनिट ऑफ टाइम ऐड हो रहा है, प्लस अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें एक और पेयर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे थे तो हमने जो -1 लास्ट में जो ऐड किया है उसकी -1 हटाने के बाद हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई थी। अगर वो एम्प्टी नहीं होती है तो हम अपना टाइम ऐड कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने कोई एक पर्टिकुलर पेयर उठाया है उस पेयर में हम उसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे एंड वी विल चेक कि जो सेल बन रहा है वो सेल उस मैट्रिक्स के अंदर लाइक करता है या नहीं करता। बाय यूजिंग दिस कंडीशंस की जो भी मेरा रो बना है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नंबर ऑफ रोज से कम होना चाहिए। और कॉलम्स के साथ भी सेम कंडीशन है कि जो कॉलम है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, प्लस जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है उससे कम होनी चाहिए। एंड देन वी विल चेक कि अगर उस वाले जो हमने नया न्यू एक्स और न्यू वाई बनाया है उसके अंदर हमारा कोई फ्रेश ऑरेंज है या नहीं है। इफ देयर इज अ फ्रेश ऑरेंज तो हम क्या करेंगे, अपना उसको रॉट कर देंगे, उसको 2 से मार्क कर देंगे एंड जो भी मेरे नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस हैं उनमें से एक माइनस कर देंगे एंड वो जो नया पेयर होगा वो हम जैसे ऐड करते जा रहे थे उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद देयर मे बी पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल जो हमने पहले भी ये केस डिस्कस किया है कि यहाँ पे 1 हो एंड 2 बिल्कुल यहाँ पे है कि वो उसके तक रीच नहीं कर पा रहा, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि हमारे फ्रेश ऑरेंजेस 0 हुए ही नहीं, फ्रेश ऑरेंज बचे रह गए हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज हमारे पास 2 हैं। सो अगर हमारे फ्रेश ऑरेंज 0 आते हैं तो हम जितना भी हमारा मिनट्स कैलकुलेट हुआ है वो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज उसको हम -1 रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द अप्रोच। इस अप्रोच में हमने क्या किया है कि एक क्यू यस Can you repeat the last part जिसमें मतलब if there is no solution found तो उस केस में how will the queue be? सो अगर कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता, क्यू ऐसे ही वर्क करेगी जैसे वो वर्क कर रही है। प्लस हम जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे हमारे पास जो फ्रेश ऑरेंजेस होंगे वो हमारे पास इट वुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम जो यहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस माइनस माइनस कर रहे हैं वो कभी भी माइनस नहीं होंगे। Okay. सो अगर हमारे पास फ्रेश ऑरेंजेस ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स हमें -1 रिटर्न करना है बिकॉज हम सारे ऑरेंजेस को रॉट नहीं कर पाए हैं। एंड इन केस हमारे फ्रेश ऑरेंजेस 0 हो जाते हैं तो हमने जितना भी टाइम कैलकुलेट किया है यूजिंग द अबव अप्रोच वो हम रिटर्न कर देंगे। Got it. So is there any doubt
अप्रोच के साथ या फिर कोड में? Could you zoom in the code? I mean, like, put one pixel. Yes. That's fine. सो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सबसे पहले एक तो हम क्यू यूज कर रहे हैं। सो क्यू में जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं एट द मैक्स, वो हमारे पास n इंटू एम आएंगे। ऑल्दो n इंटू एम से थोड़े से कम आएंगे, बट मैक्सिमम ऑफ n इंटू एम आ सकते हैं। So space complexity is n m into m, number of rows into number of columns. अब time complexity के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम क्या कर रहे थे, हर बार अपने मैट्रिक्स को बार बार ट्राइवर्स कर रहे थे। अभी हम जो अपने क्यू है, जो क्यू में जो कोऑर्डिनेट्स ऐड कर रहे हैं, जिनको हमने पिछले यूनिट ऑफ टाइम में हमने चेंज किया था, नेक्स्ट के बाद हम उन्हीं से उनके 4 कोऑर्डिनेट्स को ट्राइवर्स कर रहे हैं। सो इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, दैट इज m इंटू n। So this is the efficient approach. Any doubt? Or should we start with the next problem? We can move to next one. Okay, okay. So in the next problem, हमें एक ट्री गिवन है। हमें बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें कोई भी जो ट्री गिवन है, उसका हमें सबसे पहले लेफ्ट व्यू से बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें विजिबल हैं। देन हमें उसके लीफ नोड्स को ट्राइवर्स करना है, देन हमें उसके राइट नोड्स को ट्राइवर्स करना है जो हमें विजिबल हो रहे हैं उस टाइम। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, कि जो भी हमारी बाइनरी ट्री की बाउंड्री विजिबल हो रही है उसको हमें प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो जैसे अगर हम सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें यहाँ से लेफ्ट साइड से हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, एंड देन हमें सारे लीव्स दिख रहे हैं इसके 7, 8, 9, 10, एंड देन 6 हमें शो हो रहा है। देन राइट साइड से हमें 6 शो हो रहा है, 3 शो हो रहा है, एंड देन 1 शो हो रहा है। सो फॉर दिस अप्रोच हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी हमने जो ट्री का जो हमारे पास रूट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास ट्री का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि वेदर उसका रूट नल है या नहीं है। और अगर रूट नल नहीं है तभी हम अपनी सारी जितने भी अप्रोचेस होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एज अ रूट आया, एंड देन हमने उसका चेक किया कि उसका लेफ्ट है या नहीं है। तो अगर उसका लेफ्ट है तो हम अपने जो भी आंसर है, रिजल्ट है, उसमें हम उसका लेफ्ट को ऐड कर देंगे, एंड देन अगेन उसका लेफ्ट चेक करेंगे। क्योंकि हमें सारे लेफ्ट नोड्स को उसके पहले ऐड करना है, तो हम लेफ्ट 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 करके लेफ्ट ट्राइवर्स करते रहेंगे। देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कोई भी एक ऐसा नोड हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3 एंड देन इसका 4 हो। अब जब हम इसको लेफ्ट साइड में ट्राइवर्स कर रहे हैं तो 1 का लेफ्ट है 2, अब 2 का लेफ्ट नहीं है, बट अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो हमें 4 दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके जो सामने नोड आना था वो हमारे पास नोड नहीं है, तो हमारा लेफ्ट साइड से 4 विजिबल होगा। तो हमें ऑलवेज चेक करना है कि अगर उसका लेफ्ट नोड नहीं है तो हमें राइट को ऐड करना है अपने रिजल्टेंट एरे में। अब एक चीज और है, जब भी हम लेफ्ट को ट्राइवर्स करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड से हमें 1, 2, 4, 7 विजिबल हो रहा है, एंड 7 जो है वो हमारा 4 और 7 जो है वो हमारा लीफ नोड में भी काउंट हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी लेफ्ट साइड से ट्राइवर्स कर रहे हैं
उसमें हमारे लीफ नोड काउंट नहीं होने चाहिए। हम ये वाले लीफ नोड को अलग से ट्राइवर्स करेंगे एंड लेफ्ट साइड को अलग से ट्राइवर्स करेंगे एंड राइट साइड को अलग से ट्राइवर्स करेंगे। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 बेसिक क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन होता है। 1 लेफ्ट साइड में जो हमारे लीफ नोड्स को इंक्लूड नहीं करेगा। सेकंड हमारा लीफ नोड्स हो गए, लाइन वाइज हमें लीफ नोड बताना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन हमें राइट साइड पे बताना है। राइट साइड पे जैसे जो विजिबल हैं वो हमारे 1 3 6 10 विजिबल हैं, बट हमें इनको अपोजिट डायरेक्शन में बताना है, फ्रॉम डाउन टू अप बताना है। 10 6 3 1, जिसमें से हमें 10 जो लीफ नोड है उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। सो बेसिक अगर हम जब इसका लेफ्ट देखेंगे तो हमारे पास 1 2 आएगा। देन हम लीफ नोड्स इसको चेक करेंगे तो हमारे पास 4 7 8 9 10 आएगा। देन हम राइट नोड इसका देखेंगे, राइट साइड से राइट व्यू देखेंगे और हम बॉटम से टॉप जाएंगे, देन हमारा 6 और 3 आएगा। एंड मेक श्योर कि हमें रूट को दोबारा इंक्लूड नहीं करना है। सो इसके लिए जो हमारे पास बेसिक अप्रोच है, Gunjan, why we are not considering 5? क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड से इसको देखोगे, आप जब लेफ्ट साइड से इस ट्री को देख रहे हो तो ये जो 4 है वो जो 4 है वो 5 के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। मतलब आपको ट्री को लेफ्ट साइड से देखना है। Okay. हमें क्या करना है, सिर्फ जो बाइनरी ट्री के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ बाइनरी ट्रीज के साइड्स वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना है, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, जो बिल्कुल बॉटम पे है और जो बिल्कुल राइट साइड में है। Okay. और जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो 1, अब जो हमारे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं सारे। सो हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 4 पे गए। जो 3 वाला है वो अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ 3 दिखेगा, आपको ये 4 और 10 नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से 2 दिखेगा, आपको 9 नहीं दिखेगा। एंड व्हेन यू वॉच दिस बाइनरी ट्री फ्रॉम द राइट साइड तो आपको 9 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। Okay. सिमिलरली आपको यहाँ से 10 दिखेगा, आपको 4 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। अगर आप बॉटम से व्यू कर रहे हैं तो आपको ये 5 दिखेगा, 6 दिखेगा, 8 सारे लीफ नोड्स दिखेंगे। सो हमें सिर्फ बाउंड्री को ट्रैवर्स करना है। Okay. So output should be 1 2 3. Yes. Then leaf node 5 6 7 8. Then right side 9 10 because 1 already considered. यस, 10 एंड 9, क्योंकि हम इसको ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं। Okay. Okay. Got it. Thank you. एंड 10 इज अ लीफ नोड, तो हम के लिए इसको basically- लीव्स में ये ट्रैवर्स करेंगे। सॉरी, तो इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि हर एक लेवल के लिए बेसिकली लेफ्ट और राइट एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू के लिए, राइट? राइट। हर एक जो लेवल है वो आपको एक लेफ्ट व्यू देगा और एक राइट व्यू देगा। एंड आपको उसके बाद मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट ट्राइवर्स कर रहे हैं एंड देन बॉटम में जा रहे हैं एंड देन राइट कर रहे हैं। तो फिर आपको एक लेफ्ट ट्राइवर्सल लेफ्ट व्यू के लिए अलग से एक एरे लेना पड़ेगा या एरे लिस्ट लेना पड़ेगा, एंड राइट के लिए आपको अलग से एरे लिस्ट लेना पड़ेगा। फिर आपको जो लेफ्ट मोस्ट है उसको लेफ्ट वाले में ऐड कर दो एंड राइट मोस्ट को राइट वाले में ऐड कर दो। एंड देन हमें उसके बाद टोटल लीफ नोड्स निकालने हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Yeah, suppose I removed, can you, yeah, suppose I removed 9 and 10, then all elements should be printed, right? यस, तो यहाँ जाएगा देन दिस एंड देन यस, देन Yeah. ऑल एलिमेंट्स विल बी प्रिंटेड। Yeah, got the problem. Thank you. So the solution would be
सॉल्यूशन वुड बी, सबसे पहले हमने एक रिजल्टेंट एरे, एक एरे लिस्ट ले लिया जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो ट्रीज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि रूट नल है या नहीं है। इफ रूट इज नल देन विल रिटर्न द एम्प्टी एरे। उसके बाद हम जो लीफ नोड्स हैं, अभी मैंने यही चीज बोली थी कि हम लीफ नोड्स अलग से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वाला जो है और ये वाला जो नोड है, कि लीफ नोड भी है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, जब हम राइट साइड ट्राइवर्स कर रहे हैं तब भी ये आ रहा है, तो हमारा जो सॉल्यूशंस है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए हम इसको लेफ्ट व्यू से रिमूव कर रहे हैं एंड इसको हम राइट व्यू से रिमूव कर रहे हैं, एंड इसको जब हम लीव्स ट्राइवर्स कर रहे हैं तब इसको हम ऐड कर रहे हैं। सो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो मेरा रूट नोड है वो लीफ नोड तो नहीं है। यहाँ पे हमारा जो रूट था वो लीफ नोड नहीं था, सो हमने क्या कर दिया, अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया। लेट्स मेक द ट्री अगेन सो दैट बार बार मुझे मूव नहीं करना पड़े। सो इस केस में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो रूट है वो लीफ नोड तो नहीं है। लेट्स से कि अगर हमें यही केस गिवन होता कि सिर्फ एक ही नोड गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम अपने रिजल्ट में रूट को ऐड कर देंगे। फिर हमें क्या करना था, हमें सिर्फ लेफ्ट ट्राइवर्सल करना है इसका। हम इस केस में हम इसमें रूट में क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे जब हम लीफ नोड्स को ट्राइवर्स करेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमने 1 को ऐड कर दिया अपने रिजल्ट में। आफ्टर एडिंग 1 अब हम इसके लेफ्ट पे चले गए, अब हम 2 पे चले गए। अब हम तब तक इसको ट्राइवर्स करते जाएंगे जब तक इसका लेफ्ट का लेफ्ट है। सो जब तक मेरा जो टी नोड है वो नल नहीं हो जाता, तब तक हम बस ये चेक करेंगे कि क्या जो मेरा नोड आ रहा है वो नल तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेसिक केस होता, लेट्स से ये केस होता जिसमें हमारा क्या है कि अब जो मेरे पास लेफ्ट आया है, हमारे पास 3 केस आ सकते हैं। या तो मेरे पास जो लेफ्ट आया है उसका लेफ्ट नोड भी है, राइट नोड भी है, या फिर मेरे पास जो लेफ्ट आया है उसका सिर्फ राइट नोड है। फॉर एग्जांपल 4 है, उसका सिर्फ राइट नोड है। या फिर मेरे पास जो 4 आया है वो उसका ना तो लेफ्ट है ना ही राइट है। अगर वो लीफ नोड है तो लीफ नोड को हमें कवर नहीं करना। सो इफ इट्स नॉट अ लीफ नोड तो हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर लीफ नोड आता है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। एंड अगर उसका लेफ्ट नल नहीं है, जैसे 2 है उसका लेफ्ट नल नहीं है, तो हम 2 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर हमारा जैसे 4 है उसका जो लेफ्ट नोड है वो नल है, तो हम उसके राइट को ऐड करेंगे। बिकॉज अगर आप इस डायरेक्शन से ट्री को देखोगे, अगर 4 के सामने कोई एक 10 होता तो आपको 10 विजिबल होता, आपको 10 को इंक्लूड करना पड़ता। बट अगर यहाँ पे कोई 10 नहीं है तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से जो विजिबल हो रहा है वो 6 विजिबल हो रहा है। सो जब भी हम लेफ्ट चीज को ट्रैवर्स कर रहे हैं, वी ऑलवेज सी कि लेफ्ट नोड उसका है या नहीं है। अगर लेफ्ट नोड लीफ नोड नहीं है, उसका लेफ्ट भी है राइट भी है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट नोड नहीं है उसका, तो हम उसके राइट नोड को ऐड करेंगे। आफ्टर ट्राइवर्सिंग थ्रू दिस लेफ्ट वाली चीज, और वी ऑलवेज चेक कि हम लीफ नोड को ऐड नहीं करें इसमें। जब हम लेफ्ट ट्राइवर्सल कर लेंगे उसके बाद हम अपनी जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनको ट्राइवर्स करेंगे। अब जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनको हमें लेफ्ट टू राइट में ट्राइवर्स करना है। सो लेफ्ट टू राइट में ट्राइवर्सल कैसे होगा, जैसे हमारे पास कोई भी ये गिवन दिस इज द गिवन ट्री लेट्स से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारी बेसिक कंडीशन होती है कि अगर वो लीफ है, अगर हमें लीफ मिल गया है तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे हम लेफ्ट पे गए एंड देन
इसके फिर से लेफ्ट पे गए। अब जो हम जिस नोड पे जा रहे हैं उस नोड का ना तो लेफ्ट है ना ही राइट है, दैट मीन्स हमें अपना लीफ नोड मिल गया है। तो हमें जब लीफ नोड मिल गया तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने रूट की वैल्यू को। अब ये जाएंगे कैसे, जैसे 1 के उसमें ऐड लीव्स में 1 को कॉल किया, अब जो 1 है वो चेक करेगा कि इसका लेफ्ट है, लेफ्ट नल तो नहीं है, अगर लेफ्ट नल है तो वो राइट को कॉल करेगा, अगर लेफ्ट नल नहीं है तो उसने क्या कर दिया, 2 को कॉल करेगा वो, एंड 3 को कॉल करेगा। वन जो है वो 2 को कॉल करेगा एंड देन 3 को कॉल करेगा। तो फर्स्ट 2 पे कॉल आएगी, 2 पे कॉल आने के बाद देन 4 पे कॉल आएगी। अब 4 पे जब 4 पे हम ये फंक्शन रन करेंगे तो उसको मिल जाएगा कि ना तो इसका लेफ्ट है ना ही राइट है, इसलिए फंक्शन में हम यही चेक कर रहे हैं कि उसका लेफ्ट भी नल हो राइट भी नल हो, तो वो ऐड कर देगा। फिर हमारी कॉल 5 के पास जाएगी। ये मैं कॉल स्टैक बताऊं कि कैसे हो रहा है और इतना अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि कैसे कॉल हो रहा है इसका। If anyone wants me to explain, then please tell me. Okay, I suppose it is understandable. So, so using all these things, हम डायरेक्टली हमारे जो लीव्स हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें जो प्रिंट करना है, अब हमें राइट साइड को देखना है, राइट साइड को हमें बॉटम से टॉप तक प्रिंट करना है, जिसमें हमें लीफ नोड को इंक्लूड नहीं करना बिकॉज ये 7 हम लीफ नोड्स में इंक्लूड कर चुके हैं। सो आफ्टर एडिंग लीव्स अब हम क्या करेंगे, अगेन हम अपने रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट डॉट राइट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम एक स्टैक ले रहे हैं रूट डॉट राइट से, क्योंकि हम रूट को ट्रैवर्स कर चुके हैं इसलिए हम टी जो हमारा नोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड 3 से स्टार्ट होने के बाद एक स्टैक ले रहे हैं हम क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। सो अब हमने चेक किया कि हमारा टी जो है वो नल तो नहीं है एंड अगेन द सेम कंडीशन कि अगर वो लीफ नहीं है तो ही हमें 3 को पुश कर देना है। इन केस लीफ है तो हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड प्लस इसमें भी सेम कंडीशन है। अभी यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, सपोज अगर ये 9 नहीं होता तो अगर आप इसको राइट साइड से देखोगे, अगर ये 9 नहीं है तो आपको 8 दिखता। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि उसका राइट है या नहीं है। इफ अगर उसका राइट है तो आप 9 को पुश कर दोगे, इन केस अगर ये 9 नहीं होता तो आपको यहाँ से राइट से 8 दिखता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे 10 है, ये तो लीफ नोड है, सो लेट्स से ये 11 है यहाँ पे। सो अब जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ राइट साइड में 10 दिखेगा। सो 9 का कोई भी राइट नहीं है बट देयर इज अ लेफ्ट साइड, 9 का लेफ्ट है जो आपको राइट साइड से दिखेगा। सो अब इसमें हम 10 को पुश कर देते हैं। आफ्टर फिलिंग दिस स्टैक, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हम स्टैक में डाल रहे हैं। ये सारी चीजें स्टैक में डालने के बाद हम जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम अपने रिजल्टेंट एरे में डाल देंगे, तो हमारी अप्रोच जो हमारा ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा एंड आफ्टर दैट हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच कि पहले हमने लेफ्ट व्यू को ट्रैवर्स किया, देन हमने बाउंड्री जितने भी हमारे लीव्स थे उनको ट्रैवर्स किया एंड देन हमने राइट को ट्रैवर्स किया। राइट को हमने टॉप से बॉटम ट्रैवर्स किया और उसके जो भी एलिमेंट्स आए हैं उनको हमने स्टैक में पुट किया। आफ्टर दैट हमने स्टैक से निकाल के उसको अपने रिजल्टेंट एरे में डाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। इट्स क्लियर गुंजन। Okay, nice. So next there is another approach. So this approach is although it's self clear, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अप्रोच जा रही है वो ऑलमोस्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आई गेस किसी ने क्वेश्चन भी रेज किया था कि हम जैसे लेवल ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें हम फर्स्ट लेफ्ट में लेफ्ट वाला एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, देन राइट
सबसे लास्ट वाला एक लेवल का सबसे लेफ्ट वाला मोस्ट एलिमेंट दे सकते हैं एंड देन राइट मोस्ट दे सकते हैं. सो इसमें हम एक प्री ऑर्डर अप्रोच यूज कर रहे हैं. इस अप्रोच में क्या है कि हम यहाँ पे एक लेफ्ट बाउंड्री करके एक लिस्ट ले रहे हैं, एक राइट बाउंड्री करके लिस्ट ले रहे हैं एंड एक लीव्स करके लिस्ट ले रहे हैं. सो व्हेनेवर वी आर ट्रैवर्सिंग हम हमेशा चेक कर रहे हैं कि जो हमारा एक इसमें हम फ्लैग मेंटेन कर रहे हैं कि जो हमारा फ्लैग है वो क्या है. अगर जितने भी हम एक फ्लैग अनाउंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रूट है, रूट से जब हम 1 से 2 पे गए, लेफ्ट साइड में गए, तो हम उसको एक फ्लैग असाइन कर देंगे 1 का. अब उस 1 का जब हम उसको फ्लैग असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, इस रूट के साथ हमारा फ्लैग 0 एसोसिएटेड है, इस रूट से इसके लेफ्ट पे जा रहे हैं. हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट है उसको हम 1 फ्लैग देंगे और जो भी राइट है उसको हम 2nd फ्लैग देंगे, सो एज टू डिफरेंशिएट कि कौन सा हमारा लेफ्ट बाउंड्री में असाइन हो रहा है और कौन सा हमारा राइट बाउंड्री में हो रहा है. सो अब जब हम इसके पास गए तो हमने इसको देखा कि अगर इसका लेफ्ट है तो हम इसको 1 असाइन कर देंगे. अब लेट्स से कि इसका लेफ्ट है तो हमने इसको 1 असाइन कर दिया. जैसे ही 1 असाइन होगा हम अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे. प्लस इसका जो राइट साइड है उसको हमने 2 असाइन कर दिया. जो 2 है उसको हम अपने राइट बाउंड्री में ऐड कर देंगे. फिर हम अगेन इस वाले से ट्रैवर्स करके गए, 2 से 4 पे गए, 2 का भी हमें लेफ्ट मिल गया तो हमने 1 कर दिया. अब जो 2 का दिस वन है, जो 2 का राइट है, इसको हमने 2 असाइन कर दिया. एंड देन वी विल सी कि अब जो ये 1 है, इसका नेक्स्ट वाला जो हमने ट्रैवर्स किया है, उसके लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसके जो राइट होगा उसको हम 1 असाइन कर देंगे. एंड जो हमारे पास 2 है उसका हम चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट एलिमेंट या राइट एलिमेंट है या नहीं है. अगर इसका राइट एलिमेंट नहीं है तो हम इसके लेफ्ट साइड को 2 असाइन कर देंगे. और इस टाइम जो हम अपना राइट बाउंड्री में वैल्यू ऐड करेंगे, वी विल सी कि अगर हमारे जो हमने राइट बाउंड्री में असाइन किया था, अगर उसका ही कोई लेफ्ट चाइल्ड है जो हमें राइट बाउंड्री दे रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे. दिस इज द बेसिक अप्रोच जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो अगर हम कोड पे देखें तो सबसे पहले हम बेसिकली यही चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो रूट है दैट इज नल और नॉट. उसके Gunjan, can you explain one more time या श्योर. that right one? Why you are assigning 1 to 7? बिकॉज हमने क्या किया कि 4 के एक्चुअली में अगर 4 के सामने यहाँ पे 10 होता लेट्स से, तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड के जितने भी लेफ्ट साइड से आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, आपको उनको लेफ्ट बाउंड्री में ऐड करना है. सो आप एक डिलिमिटर की तरह ऐड कर रहे हो, एक फ्लैग की तरह ऐड कर रहे हो कि जितना भी जो भी मोस्ट सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में है आप उसको 1 ऐड कर रहे हो. Okay. अब क्या कंडीशन है मेरे साथ कि मेरे पास इसका 4 का लेफ्ट ही नहीं है. अगर मेरे पास 4 का लेफ्ट नहीं है तो अगर आप लेफ्ट साइड से इसको देखोगे तो आपको 7 दिख जाएगा, बिकॉज 7 के आगे जो एलिमेंट आने वाला था वो है ही नहीं. Okay. सो इन केस अगर आपके पास लेफ्ट 4 का लेफ्ट नहीं है तो आप उसको राइट देख पाओगे. इसलिए हमने इसके फ्लैग को 1 कर दिया. Okay. Got it. Okay. गुंजन, इन फ्लैग का क्या यूज है? I forgot. इन फ्लैग का ये यूज है, हम अभी क्या कर रहे हैं इस वाली अप्रोच में, एक लेफ्ट बाउंड्री करके लिस्ट ले रहे हैं, एक राइट बाउंड्री करके लिस्ट ले रहे हैं और एक लीव्स करके ले रहे हैं. सो जिन पे हम 1 असाइन कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो हमारे लेफ्ट साइड है, और जिन पे हम 2 असाइन कर रहे हैं दैट मीन्स वो हमारा राइट साइड है. Else Okay, suppose 3 have 2 elements, 6 or 9, left and right. Then 6 we assign by 1. could you repeat again please? Suppose 3 have 2
child. Okay, 6 Okay. and 9. Okay. So 6 is assigned by 1 and 9 by assigned by 2. Is it so? Yes, ये इसको 2 असाइन कर देगा. Okay, 6 will be 1, right? Right. Okay, got it. So अब हमने क्या किया, सेम हमें वी नीड टू चेक कि हमारा जो रूट है वो नल है या नहीं है. फिर हम अपने रूट एलिमेंट पे जाएंगे. देन वी विल से कि राइट बाउंड्री में ऐड कर देंगे हम 0, करंट वैल्यू को 1 को हमने ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद we will go on to the left side, प्री ऑर्डर सेम फंक्शन कॉल होगा करंट डॉट लेफ्ट के लिए. एंड लेफ्ट जो इसका फ्लैग है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, जैसे हम अभी फ्लैग कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर मेरा लेफ्ट बाउंड्री है, अगर मेरा लेफ्ट बाउंड्री है तो हम रिटर्न कर देंगे 1. अदरवाइज अगर रूट भी है तो भी हम 1 रिटर्न कर देंगे. सो यहाँ से हमारे पास 1 रिटर्न हो जाएगा. देन अगेन वी विल ट्रैवर्स थ्रू दिस. सो I guess this is a self-explanatory code. If you dry run these things, then you will get to know all these things. So जो basic approach थी that I cleared. Is there any doubt till now? No, Gunjan. Okay, I guess then. Thank you so much, guys. Just I have a question. In the last the boundary one, just Nishant gave us a hint. Like in level order traversal, if we stored like while traversing level order, can't we do like जैसे एक लेवल हमने ट्रैवर्स किया, उसके बाद फर्स्ट जैसे 2 है, जैसे 1 हमने ट्रैवर्स किया, फिर 2 सेकंड लेवल हमने ट्रैवर्स किया. 2 मुझे पता है कि लेफ्ट में आएगा, तो एक किसी एरे में स्टोर किया. 3 को मैं फिर जैसे इस लेवल को 2 के बाद 3 ट्रैवर्स होगा, तो 3 को हम किसी स्टैक में डाल के एक ही बार में काम हो सकता है ना, मतलब हम जस्ट फिर हमने जैसे फिर नेक्स्ट लेवल को हमने ट्रैवर्स किया, तो फिर जैसे 4 मुझे पता है कि ये नेक्स्ट लेवल का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 4 विल बी लेफ्ट वाला उसमें आएगा. फिर मैं क्यू में जैसे 5 और 6 मतलब जैसे मैं करके ट्रैवर्स करूंगी, पर इनको इसका अलग केस करना पड़ेगा कि लीफ को किस तरीके से हैंडल करना है. और 9 जैसे मुझे पता है राइट है, तो मैं किसी स्टैक में डाल दूंगी, सो दैट मैं सारा लीफ को ट्रैवर्स करने के बाद फिर मैं स्टैक में से Yes, you can do like this. बस आपको चेक्स लगाने होंगे कि वो लीफ नोड नहीं होना चाहिए. प्लस जो भी आप लेवल ऑर्डर पे ट्रैवर्स कर रहे हो, वो आप लेफ्ट साइड जो फर्स्ट उसका एलिमेंट है वो, एंड जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो, बिकॉज राइट साइड से आपको फर्स्ट वाली चीज दिखेगी एंड लेफ्ट साइड से आपको फर्स्ट वाली चीज दिखेगी एंड राइट साइड से आपको लास्ट एलिमेंट दिखेगा. Okay, thank you, Gunjan. Thanks everybody. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.